नमस्कार भाइयों बहनों। इस संसार के सबसे प्रथम कवि माने जाते हैं वाल्मीकि, जिन्होंने की रामायण की रचना की है। जबकि वे शुरू से ही बहुत धार्मिक आदमी नहीं थे, वो एक वन में रहने वाले लुटेरे थे और लूटना, एकांत में मिलने वाले जो वन में जाते थे, रास्ते में उनको लूटते थे, लूटकर अपने घर का सभी सदस्यों का भरण पोषण करते थे। यही उनका रोजगार था। वे एक बहुत क्रूर व्यक्तित्व के व्यक्ति थे और लूटना, मारना, काटना यही उनका काम था। तो मनुष्य कोई भी कुछ भी हो सकता है, ऐसा अंगुलीमाल में था। भगवान बुद्ध ने उसका हृदय परिवर्तन कर दिया। तो इसी तरह से वाल्मीकि थे। वाल्मीकि अपने काम में व्यस्त थे, तो उधर से सप्तऋषि जो हम लोग ऊपर तारागण देखते हैं, यही लोग जा रहे थे। तो उन्होंने उन्हें रोक लिया और कहा, उन्हें मारने की धमकी दी कि जो कुछ है तुम्हारे पास दे दो। तो ऋषियों ने कहा कि बताओ ये काम किसके लिए करते हो। तो उन्होंने कहा कि इससे तुम्हें क्या मतलब, नहीं फिर भी बताओ। तो उन्होंने कहा कि ये मैं अपने परिवार का जीविकोपार्जन है, मैं अपने परिवार के लिए कमाता हूँ, इसी से धन इकट्ठा करता हूँ, उनका पालन पोषण करता हूँ। तो उन्होंने कहा ऋषियों ने कि ये तो आप बहुत बड़ा पाप इकट्ठा कर रहे हैं, ये तो पाप है। तो उन्होंने कहा कि पाप हो चाहे पुण्य है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मुझे केवल अपने परिवार का पोषण करना है, इसीलिए मैं ये काम करता हूँ। उन्होंने कहा कि ये तुम ठीक नहीं कर रहे, पाप है। तो कहने लगे पाप कैसे है, कि कहने लगे इसका कष्ट तुम्हें ही भोगना पड़ेगा, इसका जो दुष्परिणाम है पाप का वो तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। वे तुम्हारे साथ रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, आनंद से जीवन बिता रहे हैं, लेकिन पाप तो तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। तो कहने लगे नहीं, मैं उन्हें कमा कर देता हूँ तो वे मेरा साथ ज़रूर देंगे। तो कहने लगे ऐसा नहीं होता है, अपना किया हुआ पाप मनुष्य को अपने आप ही भोगना पड़ता है। तो कहने लगा नहीं, ऐसा मेरा परिवार ऐसा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो, जाओ अपने घर पूछ के आओ अपने परिवार के लोगों से। तो कहने लगे कि मैं जाऊंगा पूछने, तुम लोग भाग जाओगे। तो उन्होंने तुम्हें यकीन नहीं आता, हम ऋषि मुनि हैं, हम झूठ नहीं बोलते, हम पाप नहीं इकट्ठा करते, हम जो कहते हैं सत्य करते हैं। तुम जाओ निश्चिंत होकर परिवार के लोगों से पूछ के आओ। तो वाल्मीकि को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने उसको क्या किया कि सबको रस्सी में बांध दिया पेड़ में और गए घर के लोगों से पूछने के लिए कि ये मैं जो पाप से पैसा धन कमा के लाता हूँ, तुम जिसके सहारे जीते हो, इसका जो पाप पड़ेगा उसको तुम भोगोगे। तो वे कहते हैं कि नहीं, हम तो नहीं भोगेंगे, तुम पाप करते हो तुम भी भोगोगे, हम क्यों तुम्हारा पाप भोगेंगे। उसने कई बार पूछा, सबने यही उत्तर दिया। तब उसका हृदय टूट गया परिवार की ओर से और जाके ऋषि लोगों को खोल के उनके चरणों में पढ़ने लगे कि आप ही उद्धार कीजिए मेरा, और मेरे घर के लोग तो कह रहे हैं तुम अपना पाप अपने आप भोगोगे कि हम भोगेंगे। तो उन्होंने कहा कि वाल्मीकि ने कितना जो मैंने पाप किया आज तक, इसको मैं कैसे मतलब इससे कैसे छुटकारा पाऊँ। तो उन्होंने कहा, मुझे ऋषि समझ गए कि ये तो उल्टी बुद्धि का आदमी है, इसके तो सीधा कहना भी नहीं आएगा। तब उन्होंने कहा, उन्होंने राम का उन्होंने मंत्र दिया, लेकिन उसको कहा कि तुम मरा मरा जपो। तो मरा मरा जपने लगे, मरा मरा से राम राम हो गया। इस तरह से उन्होंने हजारों साल तक तपस्या की। उनका नाम वाल्मीकि भी इसीलिए पड़ गया क्योंकि उन जो थे दीमक वगैरह सब मिट्टी से उनके शरीर को ढक दिए थे। और जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो वे गए वहाँ पर, वे गए जंगल में, तालाब के किनारे जा रहे थे। तो उन्होंने देखा कि क्रौंच पक्षी का जोड़ा था जो आपस में प्रेम से विहार कर रहा था जंगल में। तो उसी समय एक जो बहेलिया था उसने उसमें से एक को मार दिया, जोड़ा बिछड़ गया और वो मतलब बहुत ही विलाप करने लगा, बहुत ही आहत हुआ उसे। तो वाल्मीकि के हृदय से पहली कविता उस समय निकली
और वह कविता उसी कविता के बारे में कहा गया होगा, वियोगी होगा पहला कवि, आ से निकला होगा ज्ञान, निकल कर जिसके हृदय से वही होगी कविता अनजान। मतलब अनजाने में उसके हृदय से कविता निकल गई और वही पहले कवि बन गए। तो इसलिए मनुष्य कोई भी हो, किसी भी रास्ते पे हो, वो मनुष्य अगर अपने में परिवर्तन कर ले तो महान से महान आदमी बन जाए। इसी तरह से वो उंगलीमाल था, उनका हृदय परिवर्तन बुद्ध भगवान ने कर दिया था। तो कोई भी मनुष्य हो उसमें परिवर्तन कभी भी किसी अवस्था में आ सकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा अच्छे करने का प्रयास करना चाहिए, अच्छा बनना चाहिए। मेरी ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।